जून 2013 की बात है। रविकांत नाम का एक आदमी जो सेना में सिग्नल मैन की नौकरी करता था, वो लखीसराय में एक मंदिर में अपने चाचा के साथ पूजा करने जाता है और जब वो पूजा कर लेता है तब उस आदमी की शादी करा दी जाती है और वो शादी होती है पकड़ौआ ब्याह। पकड़ौआ ब्याह जो बेगूसराय में शुरू हुआ था 1970 में, वो 2013 तक हो रहा था और 2013 के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनका पकड़ौआ ब्याह उस इलाके में हुआ है। अब पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तब आप पकड़ौआ ब्याह के बारे में एकदम से जानेंगे भी और पकड़ौआ ब्याह करवाने से डरेंगे भी। अब कहानी ध्यान से सुनिए। 30 जून 2013 को रविकांत नाम का एक आदमी जो सेना में नौकरी करता था, वो अपने चाचा के साथ लखीसराय गया था। लखीसराय में एक मंदिर है, वहीं पर उस आदमी को पूजा करना था। वो आदमी पूजा पाठ करता है और उसके बाद उस आदमी का अपहरण हो जाता है। रविकांत को अपहरण कर लिया जाता है और उसको उठाकर ले जाया जाता है एक लड़की के पास। लड़की के पास पहुंचने के बाद रविकांत से कहा जाता है कि तुम इसके मांग में सिंदूर भरो और बंदूक के बल पर रविकांत से सिंदूर भरवाया जाता है उस लड़की के मांग में। अब जब रविकांत सिंदूर भर देता है तब समाज के मान्यताओं के अनुसार उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन रविकांत इस शादी से खुश नहीं था। उसके बाद वो जाकर केस करता है। केस करने पर उसकी याचिका परिवार न्यायालय से खारिज हो जाती है और जब परिवार न्यायालय से रविकांत की याचिका खारिज हो जाती है तब रविकांत जाता है पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट में रविकांत चैलेंज करता है कि वो इस शादी को नहीं मानता है, इसीलिए क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से हुई ही नहीं है, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया है और जबरदस्ती ही किसी लड़की की मांग में सिंदूर भरने के लिए मजबूर किया गया है। और जब जज साहब ये सब सुनते हैं और प्रमाण मांगते हैं दुल्हन पक्ष से कि आप लोग बताइए कि शादी पकड़ौआ नहीं है, तब दुल्हन पक्ष बता ही नहीं पाता है कि शादी कब हुई थी, शादी कहाँ हुई थी, शादी की कोई फोटो नहीं, शादी का कोई सबूत नहीं और जज साहब रविकांत के हक में फैसला सुना देते हैं। अब क्या होता है? अब ये होता है कि रविकांत उस शादी को नहीं मानेगा और कोर्ट भी उसके साथ है। जज साहब अपने आदेश में कहते हैं कि दुल्हन पक्ष ने अपने पंडित को भी पेश नहीं किया, पंडित ये तक नहीं बता पाए कि शादी कहाँ करवाई गई थी और जज साहब ये भी कहते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार आप किसी के कनपट्टी पर बंदूक रखकर सिंदूर भरने के लिए उसको नहीं कह सकते हैं। अगर कोई लड़का लड़की स्वेच्छा से 7 फेरा अग्नि के सामने ना ले तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार उसकी शादी वैध नहीं होगी और रविकांत वो केस जीत जाता है। मतलब रविकांत उस लड़की के साथ अब नहीं रहेगा और रविकांत उससे शादी का कोई भी मान्यता नहीं रखेगा। अब ये तो हो गया रविकांत का कहानी। अब इसके बाद पकड़ौआ ब्याह का इतिहास जान लीजिए। पकड़ौआ ब्याह एक ऐसा ब्याह जिसका शुरुआत हुआ था बेगूसराय से। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और पकड़ौआ ब्याह यानी कि पकड़ कर किसी की शादी करवा देना। इसका प्रचलन इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि दहेज का डिमांड बढ़ गया था, लड़कियां बहुत अशिक्षित थीं, वो लड़के जिनके पास नौकरी थी उन पर खतरा मंडरा रहा था। कोई लड़का अगर किसी शादी में गया तो जबरन उसको किडनैप किया जाता था, उसके बाद उसकी बंदूक के दम पर शादी करवा दी जाती थी और शादी करवाने के बाद वो लड़का मजबूरी में उस लड़की को अपने साथ रखता था। 1970 में जब ये शुरू हुआ था तब इसका सक्सेस रेशियो 90% था। मतलब कि शादी के बाद लोग ना चाहते हुए भी पति पत्नी की तरह रह रहे थे, उनको कोई शिकायत भी नहीं थी। समाज भी इससे अलग होने की हिदायत नहीं देता था। समाज कहता था कि आप लोगों को साथ ही रहना है, अब आप लोगों की शादी हो गई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जब 2000 साल के बाद पकड़ौआ ब्याह नहीं रुका, तब लोगों ने कोर्ट का रुख किया और इस बार जजमेंट आया है कि पकड़ौआ ब्याह को कोई चाहे तो नहीं मान सकता है, क्योंकि जबरन अगर आप किसी से किसी की शादी करवाते हैं तो वो अवैध है और वो चाहे तो उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है। पकड़ौआ ब्याह बहुत होता है। 2020-21 तक मामले सामने आए हैं जब लोगों ने पुलिस में जाकर केस किया है, कोर्ट में जाकर अपील की है और इस बार रविकांत जो कि सेना में सिग्नल मैन हैं वो इस केस को जीत गए हैं। जज साहब ने सीधा सीधा कहा है कि पकड़ौआ ब्याह अगर किसी का हुआ है तो आकर केस कर सकता है। उनका मतलब यही था, उन्होंने ऐसा कहा नहीं है और पकड़ौआ ब्याह पर एक तरीके से अब शिकंजा कसा जा रहा है। एक वक्त ऐसा आ गया था
जब लड़के शादी में नहीं जाते थे, जब लड़के घर से नहीं निकलते थे, जिसकी नौकरी लग गई मानो उसको पकड़कर शादी करवाया ही जाएगा। और ये सब एक गिरोह की तरह काम हो रहा था ऐसा। और कई लोग तो गैंग बनाकर भी ये काम करते थे, लड़कों को किडनैप करते थे, लड़की वाले उनको पैसे देते थे और फिर उस लड़के की शादी करवा दी जाती थी। मिला जुलाकर अब पकड़ुआ ब्याह का प्रचलन खत्म होगा। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कोर्ट ही कह देगा कि ये शादी अवैध है, तब मजबूरी में ऐसी शादियां हो ही नहीं पाएंगी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।